क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम है, सिर्फ एक ट्विस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, सपोज द एंटायर सिस्टम ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर व्हिच इज कमिंग डाउन विद एन एक्सीलरेशन a is smaller than g. Repeat a and b parts. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में जो था, अब इस सिस्टम को ऐसा कंसीडर कर लिया जा रहा है कि ये जो सिस्टम है ये पूरा एक एलिवेटर यानी लिफ्ट के अंदर इस तरह से रखा गया है, और जब ये सिस्टम पूरा लिफ्ट के अंदर में रखा गया है तो उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व करना है। तो पार्ट ए में तो पहले तो फोर्स का वैल्यू पूछा गया है एंड पार्ट बी में पूछा गया है एक्सीलरेशन। लास्ट क्वेश्चन में तो यही था, ठीक है। अभी इसमें पूरा डायग्राम सेम ही काम करेगा जैसे कि जिस तरह से फिगर में फोर्सेस बैलेंस कर रहे थे हम लोग। एक सिर्फ डिफरेंस है, अगर शॉर्टकट में करें तो इसको याद रख लेना इजी होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर ये पूरा सिस्टम, ये पूरा लिफ्ट अगर एक एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे लिफ्ट में इस सिस्टम के ऊपर में एक सूडो फोर्स काम करेगा। जैसा हम लोग पहले एनएलएम में भी देख चुके हैं कि अगर कोई फोर्स, कोई एक सिस्टम अगर पूरा नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन के साथ तो उसमें सूडो फोर्स काम करता है ऊपर की तरफ। अगर ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा था एक्सीलरेशन के साथ तो सूडो फोर्स काम करता है नीचे की तरफ। तो अभी पूरा वही रहेगा, बट इस मास के चलते जो यहाँ पे जो वैल्यू फ्रिक्शन का काम कर रहा होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो होगा म्यू एम जी माइनस ए, और यहां पे भी उसका वैल्यू काम कर रहा होगा म्यू एम जी माइनस ए। नीचे आ रहा है इसलिए जी माइनस ए हो रहा है। हमेशा याद रखना है अगर लिफ्ट नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है और इस तरह का सिस्टम है तो उसमें लेते हैं म्यू एम जी माइनस ए, अगर ऊपर की तरफ में लगे तो उल्टा हो जाएगा, जी प्लस ए हो सकता है। तो ऐसा अभी के कंडीशन के हिसाब से अगर ऐसा सिस्टम लिफ्ट के साथ में नीचे आ रहा होगा तो क्या कंसीडर करेंगे, म्यू एम जी माइनस ए। क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि सूडो फोर्स लगता है। पता है एम जी ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है तो एम जी होता है नॉर्मल रिएक्शन, और ऑब्वियसली यहाँ अगर ए काम कर रहा है तो उधर में माइनस ऊपर के डायरेक्शन में एम ए भी काम करेगा, तो उससे रिलेशन निकाल लेते हैं। तो शॉर्टकट में याद रखना है, कभी भी अगर सिस्टम मिले इस तरह का तो इसमें जो यहाँ पे लग रहा होगा फ्रिक्शन वो म्यू एम जी माइनस ए लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सीलरेशन के साथ पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है एलिवेटर के थ्रू, तो यहाँ भी वही काम करेगा। इसके चलते यहाँ पे फ्रिक्शन काम करेगा जितना, उतना ही यहाँ पे भी ऑब्वियसली काम कर रहा होगा। एक्शन का रिएक्शन होता है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, तो इसलिए इधर जितना काम करता है फ्रिक्शन इधर जितना ही काम करता है। अभी इसको शुरू करते हैं। तो ए पार्ट में सबसे पहले हम लोग इक्वेशन जो लिखेंगे उसमें सिर्फ ये वैल्यू को चेंज करते हैं। तो पहले बैलेंस करते हैं, तो यहाँ है P इज इक्वल टू टी, चूंकि ये अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा होगा उसको डायरेक्टली इक्वल टू करके लिख सकते हैं। तो म्यू एम जी माइनस ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 क्या हो रहा है, एफ को बैलेंस कौन कर रहा है, एफ इज इक्वल टू टी प्लस म्यू एम जी माइनस है, क्योंकि टी और म्यू एम जी माइनस है जो फ्रिक्शनल फोर्स है इधर के लिए, वो दोनों इधर काम कर रहे हैं एफ के अगेंस्ट में। तो अब एक काम करते हैं, टी का वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2। ये जो है ना, इसको इक्वेशन 2 पुट कर लें, 2 समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू टी प्लस म्यू एम जी माइनस ए, ये इक्वेशन है। तो एफ इज इक्वल टू, अभी वैल्यू कितना है टी का, म्यू एम जी माइनस ए, म्यू एम जी माइनस ए प्लस म्यू एम जी माइनस ए, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 2 म्यू एम जी माइनस ए। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, एफ इज इक्वल टू 2 एम जी माइनस ए। तो ये हो गया 2 म्यू एम जी माइनस ए, ये हो गया आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। बी पार्ट में भी हम लोग देखते हैं, अगर बी पार्ट को सॉल्व करना हो तो क्या करना होगा, एक्सीलरेशन निकालना है। यानी इधर अगर फोर्स डबल हो जाता है, 2f हो जाता है, जैसे क्वेश्चन में के बी पार्ट में बोला जा रहा है, तो यहाँ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऑब्वियसली ये हो जाएगा, इधर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अभी शुरू करते हैं, पहले वाले पार्ट के लिए लिखते हैं इक्वेशन। तो कैसे करते हैं,
एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो भी लगता है उसको पॉजिटिव, अगेंस्ट में लगने वाले को नेगेटिव। तो यहाँ एक्सीलरेशन का एरो इधर है, इस सिस्टम पे इधर के एरो में सिर्फ एक ही फोर्स है 2F, तो 2F को पॉजिटिव लेंगे, 2F माइनस कौन कौन सा नेगेटिव होगा, एक्सीलरेशन के अगेंस्ट में ये काम कर रहा है इधर और म्यू एम जी काम कर रहा है, T माइनस म्यू एम जी माइनस ए इज इक्वल टू स्मॉल एम, क्योंकि ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, इनटू ए एक्सीलरेशन। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या होगा, T एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में तो T माइनस म्यू एम जी माइनस ए, म्यू एम जी माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मास कितना है, कैपिटल है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके देखते हैं। तो ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल, तो 2F माइनस 2 म्यू एम जी माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ ए कॉमन ले लेते हैं, m प्लस एम, और f का वैल्यू कितना आया था, f का वैल्यू यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में आया था, लास्ट ए नंबर क्वेश्चन में आया था 2 म्यू एम जी माइनस ए। तो यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 2 म्यू एम जी माइनस ए माइनस 2 म्यू एम जी माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू एम प्लस एम। तो यहाँ पे 4 म्यू एम जी माइनस ए माइनस 2 म्यू एम जी माइनस ए इज इक्वल टू ए एम प्लस एम। ये होता है 4 म्यू एम जी माइनस ए से 2 म्यू एम जी माइनस ए अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 2 म्यू एम जी माइनस ए इज इक्वल टू ए एम प्लस एम। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2 म्यू एम जी माइनस ए डिवाइड बाई एम प्लस एम। ये हो गया एक्सीलरेशन का वैल्यू, यानी एक्सीलरेशन मिनिमम इतना होना चाहिए ये केस में। तो ये है आंसर।